भारत त्योहारों का देश है। यहाँ पर हर त्योहार अलग अलग तरीके से और अलग अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है। तो वहीं अगर बात भैया दूज की जाए तो बुंदेलखंड में भैया दूज को मनाने की एक अलग ही परंपरा है। जी हाँ, यहाँ पर घर द्वार पर यम को स्थापित किया जाता है और जो पूजा की जाती है उसका प्रसाद लड़कों को नहीं दिया जाता है, सिर्फ लड़कियां ही ये प्रसाद खाती हैं। मान्यता है कि जो भी इस दिन पूजा का प्रसाद खाता है उसको दाढ़ी मूछ नहीं आती। ग्रामीणों के अनुसार अनादिकाल से दीपावली के बाद भाई दूज को मनाने की प्रथा चली आ रही है, लेकिन उसके पहले यम और द्वितीय की पूजा की जाती है। इसके लिए गाय के गोबर से घर के सामने वाले द्वार के पास में उन्हें बनाया जाता है। उनके ऊपर गांव सांकेतिक रूप से बसाया जाता है। फिर इसकी पूजा की जाती है। जल, चंदन, चावल, अक्षत, अगरबत्ती लगाए जाते हैं और बहन के जितने भाई होते हैं वो पौनी यानी कि रुई से बत्ती निकलते हैं और फिर उसमें गांठ लगाकर तिलक द्वारा द्वितीय में चिपका देते हैं। अगर किसी का एक भाई है तो वो रुई की बत्ती में एक गांठ लगाती है और किसी के पास 5 भाई हैं तो वो 5 गांठ लगाती है। इसके अलावा शक्कर, दूध और पूरी का भोग लगाया जाता है। इसके बाद जो प्रसाद बचता है उसे केवल बेटियों में ही यानी कि लड़कियों में ही वितरित किया जाता है। जिस तरह से गोवर्धन की पूजा के बाद जो प्रसाद रहता है उसे केवल पुरुष या लड़के ही खा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार भैया दूज पर होने वाली पूजा का प्रसाद सिर्फ लड़कियां या महिलाएं ही ग्रहण कर सकती हैं। अगर लड़के इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो कहा जाता है कि शिखंडी की तरह उसकी दाढ़ी मूछ नहीं आएगी। इसको लेकर पौराणिक ग्रंथों में भी एक कथा मिलती है कि भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उसी की कोख से यमराज और यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी, इसलिए अपने भाई को घर पर बुलाकर अच्छे भोजन करना चाहती थी। एक बार यमुना जी ने यमराज को अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया और वो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। तब से ये परंपरा शुरू हुई और जो बहन अपने भाई को तिलक लगाती है या खाना खिलाती है उसके भाई को अकाल मृत्यु भय खत्म हो जाता है।